हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.1। इससे पहले की वीडियो में हमने कुछ इंट्रोडक्शन दिया था कि जो हमारे चैप्टर है लाइंस और एंगल्स, उसमें क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने बताई थी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.1। तो चलो शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। हमारे पास है एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें देखो क्या कहा है। हमें कहा है दो लाइन्स हैं आपके पास। कौन कौन सी लाइन है? एक लाइन है आपके पास ए बी और दूसरी लाइन आपके पास है सी डी। कौन सी लाइन है आपके पास? सी डी। एक लाइन आपके पास कौन सी? ए बी है और एक लाइन आपके पास है सी डी, जो इंटरसेक्ट हो रही हैं किस एंगल पर? ओ एंगल पर। किस एंगल पर इंटरसेक्ट हो रही हैं? किस पॉइंट पर? ओ पॉइंट पर। यहाँ से एक लाइन आपको इस एंगल को काट रही है, इसका नाम है ओ ई। एक रे हमारी गई है यहाँ से ओ ई। अब वो कहता है फाइंड करो रिफ्लेक्स सी ओ ई। क्या फाइंड करना आपको? रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई और एंगल बी ओ ई। ये दो एंगल्स आपको फाइंड करने हैं। समझ आया क्वेश्चन? मैं क्वेश्चन को पढ़ के सुना देता हूँ। क्वेश्चन में देखा है लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। फिर कहता है इफ एंगल ए ओ सी और बी ओ ई, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, दो एंगल हैं, इनका सम कितना दिया है? 70 डिग्री दिया है। फिर आगे कहता है एंगल बी ओ डी। क्या दिया हमें? एंगल बी ओ डी कितना हमारे पास है? 40 डिग्री। तो फाइंड करो बी ओ ई फाइंड करो और रिफ्लेक्स सी ओ ई फाइंड करो। समझ आ गया? क्या फाइंड करना हमें? एक बी ओ ई और एक रिफ्लेक्स सी ओ ई। रिफ्लेक्स मतलब ये एंगल आपके पास है सी ओ ई, तो रिफ्लेक्स कौन सा होगा? इसके पीछे का एंगल होगा। समझ गया क्या क्वेश्चन है हमारे पास? अब कैसे सॉल्व करते हैं इसको? तो सबसे पहले अगर मैं देखूं ए बी एक लाइन है। क्या है मेरे पास? ए बी इज ए लाइन। ए बी इज ए लाइन। एक लाइन ली मैंने और मैंने कहा था आपसे कि जब भी कोई लाइन होती है, ये लाइन ली मैंने ए बी और इस पॉइंट पर एक रे इस तरीके से आपकी आ रही है सी। ये हमारे पास ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी और एक रे आपकी इस तरीके से जा रही है ई। ये पॉइंट है ओ। तो मुझे ये बताओ क्या ये एंगल लीनियर पेयर है? बिल्कुल है, क्योंकि मैंने क्या कहा था अगर लाइन पर कितने ही एंगल्स बने हों तो उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। इसको क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर। सो ए बी एक लाइन है, एंगल ए ओ सी, ए ओ सी कौन सा? ए ओ सी ये एंगल। फिर सी ओ ई जहां पर खत्म करा ए ओ सी, फिर सी ओ ई, एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी। कौन सा एंगल हो जाएगा आपके पास? ई ओ बी, एंगल ई ओ बी कितना हो गया? 180 डिग्री। दोबारा समझ लो, ए ओ सी, क्या बोला मैंने? ए ओ सी, फिर सी ओ ई और फिर ई ओ बी, पूरी की पूरी के अंश बन गई, एक लाइन बन गई। क्या बन गई आपकी? एक लाइन। तो इसलिए 180। क्यों? लीनियर पेयर। क्या रीजन लिखोगे आप इसका? लीनियर पेयर एंगल। क्या हो गया ये? लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, कौन सा एंगल है? लीनियर पेयर एंगल। अब ए ओ सी और बी ओ ई हमारे पास है, लेकिन यहाँ क्या? ई ओ बी। तो इसको सीधा करेंगे तो ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस इसको मैं सीधा कर दूं तो इसको लिख सकता हूँ बी ओ ई। क्या लिखूंगा? एंगल बी ओ ई। आप ऐसे पढ़ो ई ओ बी पढ़ो या बी ओ ई पढ़ो, एक ही मतलब है, क्योंकि एंगल तो यही आएगा आपका सेम। कितना हो गया ये? 180 डिग्री। अब हमारे पास ए ओ सी, इनको साथ में लिखो, ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई और इसको ये एंगल है सी ओ ई, इसको अलग कर दिया मैंने।
COE इक्वल में 180 डिग्री। क्या करा मैंने, AOC BOE और COE अलग कर दिया। अब इन दोनों का सम कितना दे रखा है मुझे, देखो जरा, AOC और BOE 70 डिग्री। कितना लिखूंगा मैं यहाँ, 70 डिग्री। इन दोनों का सम कितना हो गया हमेशा हमारे पास 70 डिग्री, प्लस एंगल COE कितना 180, ये प्लस इस साइड आने पर क्या हो जाएगा माइनस, तो COE इक्वल में 180 माइनस में 70 यानी कि 110 डिग्री हो गया हमारा एंगल COE। समझ आ गया कैसे करा मैंने। पहले मैंने AB लाइन ली, AOC COE और BOE, ये हो गया 180 डिग्री लीनियर पेयर की वजह से। इसको सीधा करा मैंने, फिर इसको और इसको एक साथ लिखा, COE अलग करा। उसके बाद इन दोनों की वैल्यू मुझे पता थी 70 डिग्री। यहाँ लिख सकते हो आप इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ लिखोगे आप फ्रॉम फर्स्ट से। कहाँ से आया आपका ये, फ्रॉम फर्स्ट। उसके बाद 70 उधर आके माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 110 डिग्री। ये हो गया आपके पास COE। समझ गए। अब हमें तो निकालना था रिफ्लेक्स इसका, तो अब क्या निकालेंगे, इसका रिफ्लेक्स निकालेंगे। हो गया ये। चलो देखो अब देखते हैं कि रिफ्लेक्स कैसे निकाला जाएगा। अब देखो जरा, रिफ्लेक्स की बात करें अगर हम, तो मैंने क्या कहा था, COE की वैल्यू मेरे पास आ गई, ये कितना है 110 डिग्री। कितना मेरे पास है 110 COE, तो रिफ्लेक्स इसका उल्टा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं पूरा एंगल कितने डिग्री का, ये COE है, ये पूरा कितना बनाएगा कंप्लीट एंगल। पूरा कितना बनाएगा कंप्लीट एंगल, यानी कि COE एक तो ये एंगल और इसका पीछे वाला रिफ्लेक्स एंगल, टोटल कितना बनाएगा कंप्लीट एंगल। सो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये लाइन हमारी बीच है कि रिफ्लेक्स कौन सा एंगल, रिफ्लेक्स एंगल COE प्लस एंगल COE कितना हो गया 360 डिग्री। क्यों हो गया, कंप्लीट एंगल की वजह से। किस वजह से आया आपका रिफ्लेक्स COE और COE कितना हो गया 360, कंप्लीट एंगल की वजह से। क्या लिखोगे यहाँ पर, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। अब मुझे ये बताओ COE की वैल्यू आपको मिल गई थी, रिफ्लेक्स एंगल COE, और इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी 110 डिग्री। इधर जाकर 360, ये प्लस इस साइड आने के बाद माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये रिफ्लेक्स एंगल COE कितना हो गया 360 माइनस में 110, माइनस करो कितना बचेगा 250 डिग्री। तो यानी कि रिफ्लेक्स कितना आ गया आपके पास 250 डिग्री। कितना हो गया रिफ्लेक्स एंगल COE कितना हो गया 250 डिग्री। समझ गए कैसे करा हमने। नेक्स्ट अब रह गया आपका BOE। क्या निकालना है आपको अब BOE। कैसे समझ गए कैसे करा। चलो नेक्स्ट अब हम देखेंगे BOE कैसे निकालेंगे। अब BOE के लिए हमें वैल्यूज देखनी पड़ेंगी, तो देखते हैं क्या क्या हमारे पास गिवन है BOE में। अगर मैं देखूं BOE ये है आपके पास, ये BOE है, COE की वैल्यू 110 आ गई, तो अब BOD 40 डिग्री है। ये तो दे रखा हमें, क्या दे रखा COE हमने निकाला 110 डिग्री, BOD क्वेश्चन में गिवन है 40 डिग्री, तो मैंने 40 बचा आपका ये एंगल। तो लाइन कौन सी हो गई CD, कौन सी लाइन हो गई CD। तो यहां लिखूंगा नाउ लाइन, अगर मैं कौन सी लूं CD लाइन लूं, अगर कौन सी लाइन लूंगा CD, तो CD लाइन में एंगल COE प्लस एंगल BOE और एंगल BOD कितनी होगी 180 डिग्री। COE EOB या BOE और BOD पूरी एक लाइन बन गई, और लाइन यानी कि लिनियर पेयर। क्या मतलब है इसका लिनियर पेयर, ये हो गया हमारा लिनियर पेयर। COE की वैल्यू 110 डिग्री, BOE की वैल्यू नहीं पता, निकालनी है हमें, क्या करनी है फाइंड करनी है। और लास्ट क्या बच गया आपके पास BOD 40 डिग्री। कितना हो गया
180 डिग्री। 110 40 कितना हो गया, एंगल BOE प्लस में 150 इक्वल में 180, ये प्लस इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो एंगल BOE इक्वल हो गया 180 माइनस में 150, यानी कि एंगल BOE कितना आ गया आपके पास 30 डिग्री। कितना हो गया 30 डिग्री। तो BOE हो गया 30 डिग्री और रिफ्लेक्स एंगल COE कितना हो गया 250 डिग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 NCERT 6.1, हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। देखो कैसे करते हैं, हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 6.1 NCERT का क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है, आपके पास एक फिगर दे रखी है, ये आपके पास है इन फिगर, ये 90 डिग्री और उसके बाद एक रे इस तरीके से इसको कट कर रही है, लाइन, सॉरी रे नहीं, लाइन, ठीक है, इस तरीके से। अब ये कहता है यहां पर ये हो गई आपके पास एक लाइन, एक इस तरीके से है और एक ही ऐसे, ठीक है, इसको सीधा कर देते हैं। पहले इस तरीके से, फिर इस तरीके से और तीसरी ऐसे, ठीक है, बन गया हमारे पास। अब इसमें बोला आपके पास PQ एक लाइन आपके पास ये रही PQ, उसके बाद हमारे पास है RS लाइन, हमारे पास है RS लाइन हो गई और OT रे हो गई। क्या हो गई, OT एक रे हो गई। रे मत कौन सा होता है, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ये एंगल आपको फाइंड करना है C, ये दे रखा है आपको B और ये दे रखा है A, ये A B और ये एंगल 90 डिग्री। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला लाइन PQ लाइन और RS लाइन, कौन से PQ और RS इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं, पॉइंट O पर। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, पॉइंट O पर। और TOY, क्वेश्चन नंबर 2, एंगल TOY कौन सा, इन्होंने गलत दे दिया, TOQ है। क्या है आपके पास एंगल TOQ, कितना है 90 डिग्री, कितना दे रखा है 90 डिग्री। और वो कहता है A रेशो B कितना है 2:3 तो फाइंड करो C की वैल्यू क्या होगी, C की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। समझ गया क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब करते हैं क्वेश्चन। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे B और A एक तरीके से मिला हुआ है। क्या मिला हुआ, मुझे A और B तो पता है, तो लेट करेंगे हम, लेट A की वैल्यू 2K मान लेंगे। जब भी रेशियो दिया जाए तो उसे किसी वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, किसके साथ, वेरिएबल्स के साथ। और B की वैल्यू मैंने मानी 3K। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन को पहले 2 बार पढ़ो और फिर गिवन लिखो, क्या क्या गिवन है। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्वेश्चन को समझने में हेल्प करता है। अब A मैंने माना 2K, B मैंने मान लिया 3K। अब ये लाइन कौन सी दिख रही है, ये 90, A भी पता B भी पता, कौन सी लाइन हो गई हमारी PQ। तो मैं आ जाऊंगा इन लाइन PQ में। अगर मैं PQ को देखूं तो POR, कौन सा एंगल, POR प्लस ROT, एंगल ROT और लास्ट में TOQ, एंगल TOQ कितना है 180 डिग्री। क्यों हुआ बताओ मुझे जरा। POR ROT और TOQ कौन कौन सा, POR ROT और TOQ पूरी एक स्ट्रेट लाइन हो गई। देखो पहले ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, लीनियर पेयर, बिल्कुल सही। किस वजह से, लीनियर पेयर की वजह से, क्योंकि लीनियर पेयर ही एक ऐसा एंगल है जो पूरी लाइन पर जितने मर्जी एंगल्स हो उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। POR की वैल्यू बताओ, POR की वैल्यू B, ROT की A और TOQ की 90 इक्वल में
180 डिग्री। बी की वैल्यू 3K प्लस ए की वैल्यू 2K, और ये प्लस उस साइड जाने पर क्या बन जाएगा, माइनस। कितना हो गया, माइनस 3 और 2 5K, माइनस करो कितना हो गया 90। तो K की वैल्यू कितनी हो गई 90/5 यानी कि 18 डिग्री। कितना हो गया K हमारा 18 डिग्री। ये K आ गया। अब इस K की वैल्यू A और B में रखोगे आप, ताकि आपको क्या मिल जाए, A और B मिल जाए। अच्छा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, C निकालना है। क्यों रखूंगा मैं ऐसा, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि C निकालना है। और C के लिए अगर मैं देखूं तो B और C एक लाइन बना रहे हैं RS पर, तो मुझे B पता होना चाहिए और B की एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं। तो समझिए कैसे करा मैंने, पहले लाइन PQ ली, POR, ROT और TOQ, लीनियर पेयर बनना था इसलिए 180 डिग्री। इसकी वैल्यू B, इसकी वैल्यू A, और ये आपके पास 90। ये प्लस उधर आके माइनस हो जाएगा, 3 और 2 5 हो गया, और 5 से डिवाइड करने पर 18 डिग्री आ गया। ओके, चलो अब हम देखेंगे वैल्यू कैसे निकालोगे। क्या निकालोगे आप, वैल्यूज। तो हमारे पास था A और B, क्या था हमारे पास A और B। A की वैल्यू कितनी हो गई 2K, K मतलब 18 डिग्री यानी कि 36 डिग्री का एंगल, और 3 इंटू में 18 डिग्री कितना हो गया 54 डिग्री। तो B और C मुझे पता है, देखो B अगर पता तो C निकाल लूंगा, लीनियर पेयर। लाइन ले लूंगा मैं RS, कौन सी लाइन लूंगा, इन RS। RS के अंदर अगर मैं एंगल लूं तो ROP, कौन सा, इधर वाला ले रहा हूं मैं, ROP, और POQ, सॉरी POS, कौन सा एंगल, POS, एंगल POS कितना हो गया 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर। ROP POS हो गया। ROP की वैल्यू B प्लस POS की वैल्यू C, कितनी हो गई C इक्वल में 180 डिग्री। B की वैल्यू 54 डिग्री प्लस C इक्वल में 180 डिग्री। ये प्लस उधर आकर कितना हो जाएगा माइनस, तो 180 माइनस में 54, तो C की वैल्यू कितनी हो गई 10 - 4 6, 7 - 5 2 1, 126 डिग्री। तो ये हो गई आपकी C की वैल्यू। आसान था क्वेश्चन, समझ गए कैसे करा हमने। चलो तो अब बस आज के लिए इतना ही, बाकी के हम करेंगे अगली क्लास में। और क्वेश्चन